आप सभी का स्वागत है टेक्निया न्यूज में। मैं ध्यानजी शर्मा और वक्त हो चला है आज की 10 बड़ी खबरों का। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनडीए दल के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। बैठक में ऑपरेशन सिंदूर और जाति जनगणना प्रस्ताव पर सभी नेताओं ने एकजुट होकर सहमति जताई है। बैठक में पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्रियों के अलावा 20 मुख्यमंत्री और 18 उप मुख्यमंत्री शामिल हुए। इस दौरान सभी ने ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र बलों के पराक्रम और पीएम मोदी के साहसी नेतृत्व की प्रशंसा की। वहीं पीएम मोदी ने पार्टी के नेताओं को ऑपरेशन सिंदूर पर बिना वजह की बयानबाजी करने से बचने की सलाह दी है। जून 2025 में देश में 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। चुनाव आयोग ने रविवार को उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आयोग के अनुसार 19 जून को गुजरात की 2 विधानसभा सीटों कादी और विसावदार, केरल की नीलमपुर, पंजाब की लुधियाना पश्चिम और पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट पर उपचुनाव के वोट डाले जाएंगे। सभी 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए 2 जून तक नामांकन भरे जा सकेंगे। 3 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 5 जून तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। वहीं उपचुनाव की मतगणना 23 जून को कराई जाएगी। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव की पारिवारिक राजनीति ने तूल पकड़ा हुआ है। रविवार को बिहार के पूर्व सीएम और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर निकाल दिया है। इसकी जानकारी लालू प्रसाद यादव ने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल पर दी है। उन्होंने कहा है कि उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की गतिविधि, लोक आचरण और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है, इसलिए उन्हें पार्टी और परिवार की सभी भूमिकाओं से दूर किया जाता है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। भारत ने अब तक विश्व भर की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश जापान को पीछे छोड़ दिया है। वहीं अगले 2.5 से 3 साल में भारत जर्मनी को भी पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। रविवार को 10वीं नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत GDP $4 ट्रिलियन को पार कर चुकी है। अमेरिका में पहली बार किसी भारतीय के नाम पर एक शोध संस्थान का नामकरण किया गया है। यह शोध संस्थान अमेरिका की प्रतिष्ठित सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में खोला गया है। भारतीय शिक्षाविद और समाज सेवी एवं कीट और कीस के संस्थापक डॉक्टर अच्युत सामंत के सम्मान में शोध संस्थान का नाम अच्युत सामंत इंडिया इनिशिएटिव क्यूनी क्रेस्ट इंस्टीट्यूट रखा गया है। इस शोध संस्थान में अमेरिकी छात्रों को भारत और विशेषकर ओडिशा की सांस्कृतिक विरासत, आदिवासी विकास और शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर सामंत के योगदान पर गहन शोध करने का अवसर प्रदान करेगा। रविवार को जेईई एडवांस 2025 की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी गई है। परीक्षार्थी IIT कानपुर के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा उम्मीदवार 27 मई तक प्रोविजनल आंसर की पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। जेईई एडवांस की फाइनल आंसर की और रिजल्ट एक साथ 2 जून को जारी किया जाएगा। प्री मानसून ने दिल्ली NCR को जलमग्न कर दिया है। मई 2025 की बारिश ने पिछले 125 साल की बारिश का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली NCR में इस महीने में अब तक 186 mm से अधिक बारिश हो चुकी है, जो मई के महीने में पिछले 125 साल में सबसे अधिक दर्ज की गई है। दिल्ली में कई इलाकों में जल भराव की समस्या सामने आई है। इसके अलावा बारिश के साथ आंधी ने भी दिल्ली NCR में कहर ढाया हुआ है। तेज आंधी से जगह जगह पेड़ पौधे उखड़ गए हैं। जम्मू कश्मीर से पहली चेरी मालगाड़ी अगले महीने मुंबई के लिए रवाना की जाएगी। इससे चेरी जैसे जल्दी खराब होने वाले उत्पादों को कम से कम नुकसान के साथ जम्मू कश्मीर से बाहर लक्षित बाजार तक पहुंचाने में काफ़ी मदद मिलेगी। इस नई पहल के तहत जम्मू रेलवे डिवीज़न को 3 जून को कटरा रेलवे स्टेशन से मुंबई तक माल पहुंचाने का अनुरोध मिला है। यह सेवा बागवानी विभाग और फल उत्पादक संघों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद शुरू की जा रही है। इसके तहत जम्मू के कटरा स्टेशन से मुंबई के बांद्रा स्टेशन तक एक मालगाड़ी में 24 टन माल ले जाया जाएगा। ये पहल रेलवे और फल उत्पादक दोनों के लिए लाभकारी होगी।
रविवार को आईपीएल क्रिकेट के अलग अलग 2 मैचों में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स ने जीत हासिल की है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 83 रनों से मात दी है। पहले बल्लेबाजी करते हुए सीएसके ने 5 विकेट गंवाकर 230 रन बनाए, जबकि जवाबी पारी में गुजरात टाइटंस 19वें ओवर में 147 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। वहीं दूसरे मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 110 रन से हराया। इस दौरान हैदराबाद टीम ने 278 रनों की पारी खेली, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स 168 रनों पर ही सिमट गई। बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर मुकुल देव अब इस दुनिया में नहीं रहे। 23 मई को देर रात मुकुल देव का 54 साल की उम्र में निधन हो गया। मुकुल देव पिछले करीब 1 हफ्ते से मुंबई के एक अस्पताल में आईसीयू में भर्ती थे। उनके बड़े भाई एक्टर राहुल देव ने उनके निधन की पुष्टि की है। मुकुल देव बॉलीवुड के जाने माने एक्टर रहे हैं। मुकुल देव ने 1996 में दस्तक फिल्म से अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद मुकुल देव ने हिंदी, पंजाबी और तेलुगु समेत कई भाषाओं की फिल्मों में काम किया। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए टेक्निया न्यूज़ में और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।